हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टेपमार्क एजुकेशन। मेरा नाम है गुरजीत अग्रवाल और आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स का वो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, सबसे ज़्यादा चैप्टर्स में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और जितना फिजिक्स में यूज होता है, जितना पोर्शन, सिर्फ उतने पोर्शन की ही बात करने वाले हैं। मतलब डेफिनेटली अपने आप में ये बहुत बड़ा ब्रांच है, लेकिन हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं करेंगे। जितना फिजिक्स में यूज होता है उतना ही अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ना कम ना ज्यादा। मतलब ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एडिशनली एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री की ये वाली सीरीज लगा लेंगे, उनको फिजिक्स में किसी भी जगह ट्रिग्नोमेट्री में अटकना नहीं पड़ेगा, चाहे वो किसी भी चैप्टर में अपीयर हो, किसी भी टाइप से ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अपीयर हो, या फिर किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आए इस टाइप की, तो वो सारी की सारी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स ऑफ एंगल एंड साइन कन्वेंशन। उसके अंदर भी फर्स्ट पोर्शन इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में अपने पास 3 सिस्टम्स हैं एंगल को मेजर करने के। उनमें से पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम, यानी कि इंग्लिश सिस्टम। बिकॉज इंग्लिश लोगों ने इसे बनाया, ब्रिटिश लोगों ने बनाया, तो इसका नाम इंग्लिश सिस्टम भी रख दिया गया। सर्कुलर सिस्टम, इसको इंडियंस ने बनाया, तो इसका नाम इंडियन सिस्टम रख दिया गया। सेंटेसिमल सिस्टम, इसको फ्रेंच लोगों ने बनाया, तो इसका नाम फ्रेंच सिस्टम रख दिया। तो पहले तो देख लेते हैं कि एक डिग्री किस तरह से डिफाइन है। इंग्लिश सिस्टम की बात करते हैं। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो क्या बोला हमने, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक राइट एंगल को। राइट एंगल कैसे बनता है, 2 लाइन्स यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जाए तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है दैट इज राइट एंगल। तो इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लिया इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं बड़े बड़े इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। हालांकि ये पार्ट्स बहुत छोटे हैं, आप चाहो तो और छोटे बना सकते हो, जैसे ये हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में बनाया, तो उनमें से हर एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या हो गया, 1 के ऊपर छोटा सा सर्कल बना दिया अपर सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर सबस्क्रिप्ट। जो नीचे लिखते हैं पैरों में उसको बोलते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट। तो अपर सबस्क्रिप्ट में एक छोटा सा सर्कल बनाना है, इस सर्कल को बोलते हैं डिग्री। तो ये लिखा है 1 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या है, 90th पार्ट ऑफ 1 राइट एंगल। एक राइट एंगल का 1/19th पार्ट जो होगा उसको हम 1 डिग्री एंगल बोल देंगे। ठीक है, फिर इंडियन सिस्टम में कौन सा मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं हम, रेडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो सबसे पहले हमने बोला कि अगर एक लाइन को उसका एक एंड फिक्स करके एक पूरा चक्कर लगा दिया जाए, एक पूरा रेवोल्यूशन करवा दिया जाए, तो जितना एंगल हमें घूमना पड़ा, जितना एंगल हमें ट्रैवल करना पड़ा, वो कितने के बराबर होगा, 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने 1 डिग्री बोला, बिल्कुल वैसे ही 1 रेडियन को डिफाइन कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो 1 रेडियन क्या होता है, मान लिया अपने पास एक सर्कल है, कोई भी सर्कल, उसका कुछ भी रेडियस हो, तो मान लिया इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है, सेंटर को O बोल दिया, सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट है उसको A बोल दिया। तो हमने बोला इस पॉइंट A से सर्कमफेरेंस से r डिस्टेंस चलो, r यानी रेडियस के बराबर, ये जो रेडियस r है इसके बराबर डिस्टेंस A से चलो, किसी भी डायरेक्शन, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ चल रहा हूँ, कितना डिस्टेंस, मान लिया मैंने यहाँ तक जब पहुंचा ये पॉइंट बी तक, तो मैंने कितना डिस्टेंस चला, r डिस्टेंस चला।
रेडियस के बराबर। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये ए बी का जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ ए बी किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। कौन सा लेंथ, एक बार अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला लेंथ, ये जो कर्व्ड वाला डिस्टेंस है, ठीक है। फिर हमने बोला कि अगर ऐसा कर दिया तो ओ ए और ओ बी के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि ये वाला एंगल, इसको अपने बोलेंगे 1 रेडियन। तो दिस एंगल इज, ये जो एंगल है दिस इज 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन इस तरीके से डिफाइंड है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद तीसरा सिस्टम हमारा फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स यूज करते हैं। तो 1 ग्रेड किस तरह डिफाइंड है, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। तो हमने क्या बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिग्री में हमने 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी 1 राइट एंगल बनाया, उस राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये वाले पार्ट कितने होंगे, टोटल 100 होंगे। हर एक इंडिविजुअल पार्ट को, तो मान लिया ये एक पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, तो ये जो इंडिविजुअल पार्ट के बीच में एंगल बना, उस एंगल को अपने बोलेंगे 1 ग्रेड, GRADE ग्रेड, ठीक है। इस तरह से 1 ग्रेड डिफाइंड है। तो सेंटेसिमल सिस्टम जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, हम उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, एज ए स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करते हैं। दुनिया में कहीं पे भी फ्रांस के अलावा बहुत रेयरली सेंटेसिमल सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ये यूज़ नहीं किया जाता तो फिर ये हमारे काम का ही नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में स्टडी ज़्यादा करेंगे ही नहीं। आगे ग्रेड को कैसे डिवाइड कर रखा है उसकी बात ही नहीं हम करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया इसके बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको पता चल गई है। अब हम आगे की बातें कर लेते हैं। ये जो 1 डिग्री मैंने लिखा, इस डिग्री को भी आगे फर्दर हमने डिवाइड कर रखा है। मतलब हमने बोला कि ये जो 1 डिग्री आया, इसके भी अगर मैं इक्वल 60 पार्ट्स कर दूं, यानी कि ये जो छोटा सा एंगल बना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको भी अगर मैं आगे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट कितने एंगल के बराबर होगा, उसको बोलेंगे 1 मिनट। तो हमने क्या बोला, मान लिया ये जूम कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये 1 डिग्री का एंगल है, अज्यूम कर लो 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री को भी ऐसे छोटे 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 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से भी हर एक पार्ट को हमने बोला 1 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, 60 मिनट के बराबर, और मिनट का सिंबल होता है डैश। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमने क्या बोला कि ये जो 1 मिनट आया, इसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। 1 मिनट को अगर मैं 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं फर्दर, तो हर एक छोटे पार्ट को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और सेकेंड का सिंबल होता है डबल डैश। तो ये 60 सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ आ गई है। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ऐसा बोला हमने, क्योंकि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, हर एक पार्ट 1 डिग्री था, तो टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और हमने क्या बोला कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और हमने क्या बोला कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इस हिसाब से 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हो गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें होंगी डिग्री सिस्टम की, यानी कि इंग्लिश सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की, यानी सर्कुलर सिस्टम, रेडियन सिस्टम की। रेडियन सिस्टम में रेवोल्यूशन की बात करी हमने, 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर। तो एक चक्कर में कितना एंगल चलना पड़ा, अगर मैं सोचूं कि मुझे ऐसे पूरा एक चक्कर घूमना है, तो
पूरे एक चक्कर में मैंने कितने राइट एंगल चले, देखो 1 2 3 4 राइट एंगल चले, है ना। तो मेरे को टोटल एंगल 4 राइट एंगल के बराबर चलना पड़ा। तो मैंने क्या बोला, 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 4 राइट एंगल्स, है ना। और मैंने पीछे क्या बोला था कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, यहाँ पे हमने ये वाली बात बोली थी। तो फिर उसके हिसाब से मैंने बोला कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियंस के बराबर हो जाएगा। रेडियन का सिंबल होता है सी, आई थिंक मैं बताना भूल गया आपको। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 रेडियन को लिख सकते हैं 1 रेज़ टू द पावर सी, 1 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल होता है। ग्रेड का सिंबल क्या होता है, 1 रेज़ टू द पावर जी, इस तरीके से 1 ग्रेड लिखते हैं अपने, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई रेडियन, रेडियन का सिंबल होता है सबस्क्रिप्ट में, अपर सबस्क्रिप्ट में सी लगा देते हैं, ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन यानी 4 राइट एंगल बराबर, तो हमने क्या बोला, 4 राइट एंगल्स बराबर 2 पाई रेडियंस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 4 राइट एंगल 2 पाई के बराबर हैं तो 1 राइट एंगल 2 पाई बाई 4 के बराबर हो जाएगा। 2 पाई बाई 4 का मतलब होता है पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 रेडियन के बराबर। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक चीज तो ये मिली कि 1 राइट एंगल रेडियन में तो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर है, और डिग्री में ये 90 डिग्री के बराबर है। तो राइट एंगल तो वही होगा ना। तो क्या मैं यहाँ से ये वाली बात बोल सकता हूँ कि 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस? यस, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये वाली बात ट्रू हो गई। अब इस बात का यूज हम कन्वर्जन्स के लिए कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे 90 डिग्री को रेडियंस में लिखना हो तो मैं पाई बाई 2 रेडियंस लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसकी हेल्प से कन्वर्जन के फॉर्मूला बना लूँगा, ठीक है। कन्वर्जन के फॉर्मूला किस तरीके से बना लूँगा, देखना ज़रा। मैं दोनों तरफ अगर मैं 90 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, 90 से डिवाइड कर दूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास आएगा 90 डिग्री अपॉन 90 बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में बचा 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ पाई बाई 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आएगा 90 डिग्री अपॉन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 रेडियन। पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया तो 1 बच गया अपने पास, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई बाई 2। तो ये अपने पास आ जाएगा 180 अपॉन पाई 2 ऊपर चला जाएगा, डिग्री बराबर 1 रेडियन। तो ये दो रिलेशंस आ गए अपने पास और नए, इनसे अपने सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। ये जो दो रिलेशंस आए, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, यानी कि अगर मैं ये पहला वाला रिलेशन यूज करूं तो मैं इसको यूज कर सकता हूं डिग्री को रेडियन में बदलने में, क्योंकि मुझे 1 डिग्री का रेडियन में वैल्यू पता चल गया। अगर 1 डिग्री का वैल्यू पता है तो मैं 5 डिग्री का भी निकाल सकता हूँ। बेसिकली अगर मुझे कोई पूछे 5 डिग्री का रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो मैं उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, इधर मुझे 1 रेडियन का पता चल गया, 1 रेडियन का डिग्री मेजर इतना होता है 180 अपॉन पाई। तो अगर कोई मुझे पूछे तो 2 रेडियन का कितना होगा, तो मैं इसका डबल कर दूंगा। अगर कोई पूछे 5 रेडियन कितना होगा, तो मैं 5 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदला जा सकता है। तो ये जो पहला फॉर्मूला है, तो ये तो किसके काम आएगा, ये फर्स्ट फॉर्मूला आएगा डिग्री टू रेडियन में। अगर मुझे डिग्री से रेडियन में जाना हो, उस कन्वर्जन के काम आएगा ये फॉर्मूला। और अगर मुझे रेडियन से डिग्री में जाना हो तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में शायद ये सवाल उठ रहा होगा कि ये पाई क्या होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को पाई के बारे में नहीं पता तो हम पहले पाई के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पाई, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाई का वैल्यू होता है 3.14159265 डैश 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 डैश। यानी कि अगर मैं पाई का वैल्यू कैलकुलेट करूं
तो वो डेसिमल के बाद कुछ इस तरह से दिखता है कि वो कभी टर्मिनेट नहीं होता, आगे चलता जाता है चलता जाता है। यानी कि लोगों ने हजार हजार डिजिट तक इसको निकाल के देख लिया, बट वो कभी भी खत्म ही नहीं होता, रुकता ही नहीं है। और उसमें कोई भी स्पेसिफिक डिजिट्स का पैटर्न फॉलो नहीं होता। जैसा हमने देखा था कि 1.3333 ये पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, बार बार, पर इस तरह का कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप का डेसिमल फ्रैक्शन हो गया। अगर आप लोगों ने मेरे नंबर सिस्टम के लेक्चर्स लगाए हैं तो फिर आपको पक्का पता होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के फ्रैक्शन को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये पाई इज बेसिकली एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई एक इरेशनल नंबर हो गया। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर हम बोलते हैं कि बहुत बार हमने ये भी बोला है कि पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो 22/7 होता है। तो ध्यान रखना, ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों होता है ये? क्योंकि जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आता है 3.142857 और बस यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो 22/7 का वैल्यू आया, ये वाला वैल्यू पाई के वैल्यू के साथ 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद मैच कर रहा है। 3.14 आगे जाके अलग हो गया, तो 2 डिजिट तक मैच कर रहा है। तो हमने बोला कि ये क्लोज अप्रोक्सीमेशन है। पाई को अप्रोक्सीमेटली 22/7 के बराबर लिख सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आपको इतना बड़ा नंबर ना लिखना पड़े। और बहुत बार हम डायरेक्टली 3.14 भी यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये तभी यूज करना है जब हमें मेंशन किया जाए। ठीक है, या फिर हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के काम चल जाए, जहां पे सिर्फ वहीं पे हमें ये वाला वैल्यू डालना है। ठीक है, थोड़ा सा और करीबी वैल्यू जो होता है पाई का, वो होता है 355/113। क्योंकि जब 355 को 113 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 3.1415921 यानी कि ये 6 डिजिट तक मैच कर गया, 92 तक मैच कर गया पाई के साथ। 6 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल मैच कर गया। तो ये वाला नंबर पाई के ज्यादा पास है, 22/7 से भी ज्यादा क्लोज, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है ये, है ना। बट फिर भी प्रचलन में ये वाला वैल्यू कम है, बट 22/7 हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। उसका रीजन तो आप देख के ही बता पा रहे होगे, सब बच्चों को समझ ही आ रहा होगा, है ना। गैस करो, गैस करो क्या रीजन हो सकता है इसका। तो कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने गैस। तो इसका सही आंसर है कि क्योंकि ये नंबर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, और कैलकुलेशन आसान बनाना चाहते हैं हम, और डिफिकल्ट बनाना नहीं चाहते। इसको यूज करेंगे तो कैलकुलेशन और मुश्किल हो जाएगा। 22/7 तो हमने पहले यूज ही इसलिए किया था कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो हमारा पर्पस तो मीट हुआ नहीं ना। इसलिए हम 22/7 ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, इवन दो कि इट इज लेसर क्लोज टू पाई देन 355/113। ठीक है, तो लोगों ने और भी पास पास के नंबर ढूंढने की कोशिश करी है, इसके आगे भी लोगों ने नंबर ढूंढे हैं जो इसके ज्यादा पास हैं, बट वी विल मोस्टली यूज 3.14 और 22/7 एज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, पाई की एक डेफिनेशन भी होती है, बट उसकी अपने को फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पाई की एक मैथमेटिक्स में डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, 9th-10th क्लास में पढ़ा देते हैं, बट फिर भी अपने उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर फिर पाई को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया जाए तो ये कहाँ पे आएगा? जो हमारा नॉर्मल नंबर लाइन है ना, उस पे भी पाई लाए करता है। जैसे मैंने नंबर लाइन बनाया 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर बनाया -1 -2 एंड सो ऑन। तो आप गैस कर सकते हो पाई कहाँ लाए करेगा। बहुत सारे बच्चों ने गैस कर लिया होगा कि वो 3 और 4 के बीच में कहीं लाया करेगा।
क्लियर सी बात है, क्योंकि उसका वैल्यू 3.141592 यानी 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ कहीं होना चाहिए। ऐसे ही अंदाजे से प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पाए यहाँ कहीं लाई करेगा नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब है कि अगर ये हमारी नंबर लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब, तो ये हमारे न्यूमेरिक्स में से ही एक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं पाई रेडियन लिख रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बेसिकली और कुछ नहीं 3.1415 डैश 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 इसी नंबर का रेडियन में वैल्यू लिख रहा हूं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रेडियन लिख दूं तो मैं और कोई नहीं बल्कि इसी 3 की बात कर रहा हूं जो हमारी नंबर लाइन पे है। तो मैं इस 3 की बात कर रहा हूं, 3 रेडियन का मतलब यही हुआ, है ना। तो अगर किसी ने बोला साइन 1 का वैल्यू कितना होगा, तो साइन 1 का मतलब मैं क्या समझूंगा, साइन 1 रेडियन का वैल्यू पूछा जा रहा है, ना कि 1 डिग्री का। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज साइन 1 रेडियन, दिस इज नॉट साइन 1 डिग्री, दिस इज नॉट इक्वल टू साइन 1 डिग्री। साइन 1 डिग्री जब भी होगा तो उसके साथ डिग्री मेंशन होगा। अगर साइन 1 बोल दिया तो हम क्या समझेंगे कि साइन 1 रेडियन बोला होगा, और 1 डिग्री और 1 रेडियन बराबर नहीं होते हैं, है ना। 1 डिग्री एंड 1 रेडियन बराबर नहीं होते हैं, दोनों में बहुत अंतर है ना। अगर ऐसा होता तो फिर तो 30 डिग्री 30 रेडियन के बराबर होता, और पीछे हमने अभी अभी देखा है कि 1 रेडियन कितने के बराबर होता है, 1 रेडियन होता है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर। और अगर पाई का वैल्यू 3.14 के आसपास है, आप सोचो, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 57 डिग्री के आसपास कहीं आएगा। तो इसका मतलब 1 रेडियन तो 57 डिग्री के आसपास है लगभग, और 1 डिग्री तो 1 डिग्री है। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही बड़ा है। तो ये साइन 1 लिखने का मतलब बेसिकली साइन 57 डिग्री के आसपास का वैल्यू लिखा हुआ है। और अगर साइन 1 डिग्री किसी ने मेंशन करना है तो 1 के ऊपर हमेशा डिग्री लगाया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पाई क्या होता है और ये सारी बातें, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि 1 डिग्री क्या होता है, एक राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए, ठीक है, उसमें से हर एक इंडिविजुअल पार्ट को 1 डिग्री बोल दिया हमने, और डिग्री का सिंबल हो गया ये वाला सर्कल, ठीक है। फिर हमने बोला 1 डिग्री के अगर 60 इक्वल पार्ट्स करें तो हर एक छोटे पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है। फिर हमने बोला बिल्कुल सिमिलरली 1 मिनट को भी 60 सेकेंड्स बोल सकते हैं। फिर हमने सेकंड सिस्टम की बात करी, सर्कुलर सिस्टम में हमने बोला 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस के बराबर होगा। 1 रेडियन की डेफिनेशन हमने देख ली। 1 रेडियन क्या होता है, वो वाला एंगल जो किसी भी सर्कल की सरकमफेरेंस पे r डिस्टेंस चलने पे बनता है। r यानी रेडियस के बराबर डिस्टेंस, अगर मैं सरकमफेरेंस पे चल पड़ूं तो जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज 1 रेडियन, और वो अप्रोक्सीमेटली अभी हमने जाके कैलकुलेट किया है, वो 57 पॉइंट समथिंग डैश डैश डिग्री के बराबर बनता है। 57 पॉइंट कुछ है ना, रेडियन के बराबर बनता है लगभग, है ना। देख के भी पता चल रहा है 60 डिग्री के आसपास का एंगल होगा ये, इसी तरीके से, ठीक है। फिर हमने ग्रेड्स की बात करी, तो हमने बोला कि 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। और 1 ग्रेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, 1 के ऊपर एक छोटा सा g बना देते हैं, और 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के ऊपर छोटा सा c बना देते हैं, इस तरीके से। फिर हमने बोला दोनों को इंटर कन्वर्जन करने के लिए दोनों को 1 राइट एंगल के बराबर बना लिया। 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, और रेडियन सिस्टम में 1 राइट एंगल बराबर π/2 रेडियन। तो यहाँ से दोनों को बराबर रखा, 1 डिग्री का वैल्यू निकाल लिया रेडियंस में, और 1 रेडियन का वैल्यू निकाल दिया डिग्रीज में, ठीक है। तो ये हमें काम आएगा रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, और ये फॉर्मूला काम आएगा अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमने मेमोराइज कर लिया, ठीक है। अब इन फॉर्मूला का यूज देखने वाले आगे। फिर हमने पाई की बात करी, पाई क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इज एन इरेशनल नंबर, और पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, इन सब की बात करी। नंबर लाइन पे कहाँ पे आएगा उसकी बात करी हमने। फिर हमने बोला
कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में क्या डिफरेंस होता है ना। तो 3 रेडियन 3 के ही बराबर होता है, इसकी बात करी हमने। 5 रेडियन 5 के ही बराबर होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जो हम नॉर्मली साइन पाई बाय 2 लिखते हैं, तो बेसिकली हमें लिखना तो क्या चाहिए, साइन पाई बाय 2 रेडियन, पर प्रचलन में है बिकॉज, तो बहुत सारी गलत चीजें भी प्रचलन में होती हैं, तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं उनको, तो वो चल रहा है ना। जैसे है ना, अगर मेरी कोई गंदी आदत है पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, तो मेरी कोई बुरी आदत भी होगी तो आपको फिर भी वो धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सेप्ट होने लग जाएगी, है ना। हो सकता है किसी बच्चे को मेरे बोलने का तरीका अच्छा नहीं लगता हो, तो टाइम के साथ वो भी अडेप्ट हो जाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही पाई बाय 2 रेडियन की जगह हम पाई बाय 2 लिखते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती और सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, फिर भी हम उनको अडेप्ट कर लेते हैं, तो ये अडेप्ट हो गई हैं। तो इसलिए प्रचलन में साइन पाई बाय 2 है, तो साइन पाई बाय 2 का मतलब साइन पाई बाय 2 रेडियन ही होता है। आप समझिए इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंटर कन्वर्जन ऑफ डिग्री एंड रेडियन, तो उसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसा कि फॉर्मूला मैंने लिखा था कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन का सिंबल हो गया ये। ठीक है, तो अगर मुझे किसी को भी डिग्री से रेडियन में बदलना है, ठीक है, तो मैं डिग्री में जो वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई अपॉन 180 से। ठीक है, तो अपने आप रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 1 रेडियन को डिग्री में बदलना होगा तो मैं 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास रेडियन में कोई भी एंगल है तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, तो अपने पास डिग्री में वैल्यू आ जाएगा उसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे को 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैंने क्या बोला, पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, तो काटा तो मेरे पास कितना आ गया 66, तो बचा मेरे पास पाई बाय 6। ये जो वैल्यू आया ये रेडियन में आया, दिस इज पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। मान लिया मेरे को 3 रेडियन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरे पास 3 रेडियन है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरा वैल्यू आ जाएगा 18 3 जा 54, 540 अपॉन पाई डिग्री। ये आंसर हो गया। अब अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है कि सर पाई का वैल्यू डाल दें, तो बेटा पाई का वैल्यू अगर हम डालेंगे तो 22/7 डालेंगे या 3.14 डालेंगे, जो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अगर आपसे एंगल पूछा जाए तो एंगल की कभी भी हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं बताते, एंगल की हमेशा हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं। तो इसीलिए पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू डालना यहाँ पे ठीक नहीं है। तो जब भी आपसे एंगल पूछा जाए तो आप पाई तक ही, अगर पाई का फर्दर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो वहीं पे आंसर छोड़ दो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे किसी ने बोला मेरे पास है 60 डिग्री, उसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, अच्छा फिर अगर मेरे पास हो, जैसे मान लिया 3 पाई बाय 2 रेडियन लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मैं क्या करूँगा, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दूँगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये कितना बनेगा, 2 से कटा 90, 270 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। ठीक है, कन्वर्जन के लिए एक और शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है, आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो, पर मुझे ये वाले कन्वर्जन ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत जगह आपको ऐसा फॉर्मूला मिल जाएगा कि जो भी आपका डिग्री में वैल्यू है डिवाइडेड अपॉन 180 मस्ट बी इक्वल टू रेडियन में जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई पाई, तो वो एक ही बात है। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी ने बोला 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो मैं 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो किसी ने क्या बोला
कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियंस। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से कन्वर्ट कर रहा हूं इस बार। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहां डिग्री लिखा है वहां पे डिग्रीज वाला वैल्यू डाल दूंगा, डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू रेडियन वाला वैल्यू अपॉन पाई। तो मैंने यहाँ से काटा, मेरे पास बचा 6, तो इस पाई को उधर भेज दिया, तो रेडियन में वैल्यू कितना आया, π/6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप आपको कन्वर्जन करना भी आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि π/180 से या 180/π से मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा। ठीक है, ये ज़्यादा इजी मेथड है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ चीज़ें तो अपने को याद ही रखनी है, जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आएगा π/6 रेडियंस, तो ये आपको याद रखना है, पहला नोट। अगर किसी ने बोला 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो आपका वैल्यू आएगा π/3 रेडियंस, ये भी आपको याद ही रखना है। ठीक है, अगर किसी ने बोला 45 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा तो आएगा π/4 रेडियंस। 90 डिग्री का π/2 रेडियंस। फिर 120 डिग्री का 2π/3 आएगा। आप कन्वर्जन करके देख लेना, यही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी है। 180 डिग्री का पाई रेडियन। ठीक है, तो इतनी तो आपको याद रखनी ही रखनी है। उसके अलावा एडिशनल याद रख रहे हो तो बोनस है, नहीं तो ठीक है, बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 270 डिग्री का आएगा 3π/2 रेडियंस। ठीक है, 360 डिग्री का तो सबको पता ही होता है, 2π रेडियंस, इस तरीके से। ठीक है, और देख सकते हैं 540 डिग्री का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर देता हूँ इस बार। π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 18 3 3 से कट गया तो आंसर आया 3π रेडियन, इस तरीके से। मान लिया किसी ने बोला 210 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो मैंने बोला ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई करो। तो जो हमने काटा तो किससे कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 से कटा तो 60 आया। 0 से 0 उड़ा दिया हमने पहले, तो यहाँ बचेगा 7, तो अपने पास आ गया 7π/6 रेडियंस, इस तरीके से। आई होप आपको ये सारे कन्वर्जन आ गए हैं, बहुत सिंपल से कन्वर्जन है। अच्छा, फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, मान लिया इस बार अपने को बोला जाए कि कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियंस। ठीक है, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो जैसे पहला पार्ट इस बार दे दिया अपने को 30 डिग्री 30 मिनट्स, दूसरा दे दिया अपने को से 30 डिग्री 20 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये दे दिया। इन दोनों को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डिग्री एंड 30 मिनट ये लिखा हुआ है, सबसे पहले तो अपने क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जो ये मिनट लिखा हुआ है इसको भी डिग्री में बदलेंगे। वाई? क्योंकि अपने को एक ही फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। तो पहले सब कुछ डिग्री में होगा तो वो फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन ये मिनट का फिर क्या चक्कर है, तो पहले मिनट को ही डिग्री में बदल लो। ठीक है, 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सॉरी 30 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 30 डिग्री हो गए, उसके आगे 30 मिनट्स हो रहे हैं। और मुझे पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो अगर मुझे मिनट्स को डिग्री में बदलना है तो मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 30 मिनट है इसको मैं लिख सकता हूँ 30 डिग्री के आगे प्लस और कितना डिग्री हुआ 30/60,
60 यानी हाफ डिग्री और हो गया आगे। तो टोटल डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। तो अगर मैं दोनों को एलसीएम लेके जोड़ूंगा मेरे पास आएगा 60 + 1 यानी कि 61/2 डिग्री। लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो अब इसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 61 पाई, क्योंकि कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है ऊपर नीचे, ठीक है, अपॉन 360, ये इतना रेडियंस। दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री 30 मिनट्स। इस तरीके से ये रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने। फिर सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में सेकंड्स भी आ गए। कुछ नहीं करना, वही चीज़ आपको ये सिखाया गया है कि 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो क्या करो, अगर सेकंड्स को डिग्री में बदलना है तो डिवाइड बाई 3600 करना है। तो 30 डिग्री तो है ही है, प्लस 30 डिग्री के आगे मिनट कितने हैं 20 मिनट और हैं। 20 मिनट का मतलब 20/60 डिग्री, और 30 सेकंड और है, तो 30 सेकंड का मतलब 30/3600 डिग्री। तो 30 मिनट 30 डिग्री में इतना जोड़ा और इतना जोड़ा, तो ये टोटल जो आएगा वो टोटल डिग्री हो जाएगा। तो पहले तो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 2 से ये 3 बार कट गया, 1 0 से 1 0 गया, ये कट गया 120 टाइम्स। तो ओवरऑल अपने पास क्या रिजल्ट आया 30 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री प्लस 1/120 डिग्री। एलसीएम लूंगा तो 120 डिग्री आएगा, और इधर कितना बचेगा 12 × 3 36, 3600 प्लस ये 40 + 1। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आया 3641/120। इतने डिग्री, ये तो डिग्री में आया, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना ही छोड़ सकते हो, ये जो आंसर आया ये पूरा का पूरा ये हट गया, पूरा का पूरा ये रेडियंस में आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है। मिनट दिया हो तो मिनट को 60 से डिवाइड करके डिग्री में बदल दो और जोड़ दो। फिर सेकंड दिया हो तो सेकंड को भी 3600 से डिवाइड करके डिग्री में कन्वर्ट कर लो और जोड़ दो। फिर एलसीएम लेने पे जो वैल्यू आएगा वो डिग्री में आएगा, उसको रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आई होप आप कर लोगे अब। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ट्रेवल्ड बाई a minute hand in a clock in 10 minutes। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो 10 मिनट में एक मिनट की सुई ने, घड़ी में मिनट की सुई ने 10 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल किया। तो कहीं से भी 10 मिनट आपको पता है कैसे होते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर घड़ी को बनाऊँ मैं तो आपको पता है इस पॉइंट 12 से अगर 3 तक मिनट की सुई यानी बड़ी सुई जो होती है अपनी, बड़ा हैंड, अगर वो ट्रैवल करे यहाँ से यहाँ तक तो वो 15 मिनट चल जाता है यहाँ से यहाँ तक। उसके रास्ते में कौन कौन आता है, एक 1 आता है और एक 2 आता है, और टोटल एंगल कितना चल गया 90 डिग्री। तो अगर 10 मिनट देखना मुझे, तो 10 मिनट के लिए तो मैं क्या बोलूँगा कि 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दो। यहाँ तक 5 मिनट चले, फिर यहाँ तक 10 मिनट चले। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना चलना पड़ा, यानी कि 12 से 2 तक जितना चलना पड़ा, वो एंगल कितना हो जाएगा आप सोचो। टोटल 90 है, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटा, 30 30 30, तो टोटल कितना चलना पड़ा 12 से 2 तक 60 डिग्री। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा
60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट नोट बता देता हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले। तो वो इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि ये जो मिनट है, ठीक है, ये जो जिस मिनट की हमने बात की 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो दीज मिनट्स आर नॉट सेम एज जो क्लॉक में मिनट्स होते हैं, वो अलग मिनट होते हैं। 12 से 1 तक आने में मिनट की सुई ने कितना एंगल चला, 30 डिग्री। तो अगर मैं उसके 30 इक्वल पार्ट्स कर दूं तो मेरे पास 1 डिग्री आएगा। फिर वो जो 1 डिग्री आया, उस 1 डिग्री के फिर से मैंने 60 बराबर पार्ट किए, तब जाके जो मेरे पास एंगल आया उसको मैंने 1 मिनट बोला। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट कुछ हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट कितना हो जाएगा, 1 मिनट आप सोचो 5 मिनट 12 से 1 तक आने में हो रहे हैं, 12 से 1 तक आने में 5 मिनट हो रहे हैं, तो 1 मिनट तो इसका 1/5 हिस्सा हो जाएगा ना। तो ये वाला घड़ी वाला 1 मिनट तो 30 डिवाइडेड बाई 5 यानी 6 डिग्री के बराबर हो गया। मिनट का हैंड अगर 6 डिग्री चलेगा तो 1 मिनट हो जाएगा घड़ी वाला मिनट। लेकिन अगर मैं डिग्री वाले मिनट की बात करूं तो वो तो बहुत ही छोटा है, तो वो अलग मिनट है और घड़ी वाला मिनट अलग है। तो दीज मिनट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिनट्स डिफाइंड इन डिग्री सिस्टम। ठीक है, वो वाले मिनट अलग है, ये वाले मिनट अलग है। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो गई है। फिर अपने एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि मैं सीधा सीधा आपको समझा ही देता हूँ। मान लिया ये अपने पास एक पहिया है, ठीक है, दिस इज अ व्हील और इसके ये स्पोक्स हैं, इस तरह से स्पोक्स होते हैं, है ना, व्हील के ताड़ियाँ जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो स्पोक्स हैं इनकी वजह से पहिया घूम पा रहा है। तो हमने क्या बोला, ये पहिया रोल कर रहा है ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर पहिया रोल कर रहा है आगे की तरफ। तो मैंने क्या बोला, ये अगर ये जो टॉप वाला पॉइंट है अगर ये घूम के जमीन पे आ जाएगा और फिर वापस ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये पहिया अगर एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेगा, सॉरी मैंने क्या बोला कि अगर ये पहिया एक चक्कर पूरा कर लेगा, 1 रेवोल्यूशन, तो एक चक्कर पूरा करने के बाद ये वाला पॉइंट ए घूम फिर के वापस टॉप पे ही आ चुका होगा। ठीक है, तो इस 1 रेवोल्यूशन के दौरान जो इस स्पोक का सेंटर है उसका नाम रख देते हैं बी। ये वाला जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो डिस्टेंस डी है ये कितना है, ये सवाल है। ठीक है, तो आप सोचें कि अगर ये वाला पॉइंट पूरा घूम के वापस यहीं आया है, तो फिर इस तरह सोचें कि ये वाला पॉइंट भी पूरा घूम के यहाँ पे आया होगा, तो इसका मतलब थोड़ी देर बाद ये इस पूरे रीजन है, आप देखना जहाँ जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ ये पूरा पोर्शन धीरे धीरे अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ रहा होगा 1 बाई 1, ये सारे पॉइंट्स, है ना। तो ये वाले पॉइंट्स 1 बाई 1 सारे कांटेक्ट में आए होंगे। जब घूम फिर के वापस से ये वाला पॉइंट पूरा कांटेक्ट में आया होगा, तब तक ये पूरा मेजर हो चुका होगा। तो यानी कि ये डिस्टेंस, ये जो ग्राउंड में यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हुआ, ये पूरा इस पूरे सर्कमफ्रेंस के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉइंट एक बार तो ग्राउंड को टच करेगा ही ना। इस व्हील के ऊपर जितने भी पॉइंट है वो 1 बाई 1 ग्राउंड को टच करते जाएंगे, 1 बाई 1 टच करते चले जाएंगे। तो एक समय आएगा जब घूम फिर के ये वापस टच करेगा, तो यानी कि तब तक इन सारे पॉइंट्स ने एक एक बार टच कर लिया होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इसकी सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो डी बराबर 2 पाई आर, और ये मान लो कि इसका रेडियस आपको गिवन है। ठीक है, रेडियस इज गिवन।
इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ, आप सीधा सीधा क्या करें, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें और ये सारे क्वेश्चन करके देखें कन्वर्जन, और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करने के बाद फिर आएगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखना, इसका तो सीधा सीधा फंडा है। अगर आपके पास पाई वाई में वैल्यू दे रखी है तो आप सीधा सीधा पाई की जगह पे 180 डाल दो, बस कन्वर्जन हो जाएगा। अगर पाई नहीं है क्वेश्चन में तो फिर आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, ये दोनों काम करने। ठीक है, जैसे कि मान लिया पहला एग्जांपल है 4 पाई बाई 3 में पाई की जगह पे 180 डिग्री डाल दिया डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ से कटा तो 60 आया, बचा 240 डिग्री। इस तरीके से बी पार्ट मान लिया 5 पाई बाई 4 है, तो पाई की जगह पे डाल दिया 180 डिग्री, तो ये कितना कटा 45, 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 225 डिग्री। उसके बाद और देख लेते हैं, मान लिया 11 पाई बाई 3 है, तो पाई की जगह पे 180 डिग्री डाल दिया, तो कितना बचेगा 660 डिग्री, क्योंकि ये 60 आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब एक आध दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं। मान लिया अब मेरे को 7 पाई बाई 6 को कन्वर्ट करना है, तो फिर से मैंने वही किया, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये सेकंड वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई से पाई तो कट ही गया, तो देखो सेम ही चीज़ हो गया। तो ये कटेगा 30 से, तो मेरे पास आ गया 210 डिग्री। बहुत सिंपल है, बाकी आगे क्वेश्चन आप अपने आप कर लेना। ठीक है, सॉल्व करना, तभी आगे बढ़ना। जब ये सारे क्वेश्चन हो जाएं तो फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम।